बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप? नाउ कैन यू लिसन मी क्लास? हमारा मरियम मरियम मुख्तार। यस, कैन यू हियर मी क्लास? डू टेल मी। गुड आफ्टरनून जी। आवाज़ आ रही है सबको मेरी? ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर द कंप्लीट सेंटेंस। यस, वी कैन हियर यू। Okay, now let's start the topic. Academic writing. What do you know about academic writing? Do tell me. जी क्लास। मैडम ये सबसे आखिरी स्पीड पे है। जी जी स्टूडेंट्स। ओके, तो ये बात है। जी वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइन, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक। आप बच्चे कैसे हैं? सब खैरियत से हैं? ठीक-ठाक हैं? जी, एकेडमिक राइटिंग हम लोग करे थे। जी, सब बच्चों के लिए दुआएँ हैं कि जो-जो भी बीमार है, जैसे-जैसे बीमार है, अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, ठीक-ठीक हों आप लोग। हमें अच्छी-अच्छी खबरें दिया करें अपने बारे में कि मैम हम खुश हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या नहीं कर रहे, ये सारा कुछ बताया करें मुझे। ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। जी, एकेडमिक राइटिंग स्टूडेंट्स हम लोगों ने स्टार्ट किया था एकेडमिक राइटिंग। इतने दिन से अब्दुल हनान ने इंग्लिश का लेक्चर नहीं अटेंड किया भाई। अरीश फातिमा भी नहीं कर रही है अटेंड लेक्चर, काफ़ी दिन से मैं देख रही हूँ इसको। आयशा वाजिद भी नहीं कर रही है।
हाँ, फाइनल ये तो कह रही है कि अच्छा पेपर करके आए हैं भाई। आप पढ़ नहीं रहे तो आप लोगों को मैंने बार बार एक ही बात समझाई है। अरीज सलीम है यहाँ पर, अरीज फातिमा नहीं है भाई क्लास में। हाँ जी, जुमा मुबारक आपको भी। अनीजा। बच्चे टाइम मैनेज खुद करना है आप लोगों ने, ठीक है। मैं बार बार एक ही बात आप लोगों को कह रही हूँ कि टाइम मैनेजमेंट आपने खुद करना है। घरों के काम, लेक्चर्स ऑल डे, आई कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल कि हाँ बहुत अच्छा है। मैं समझ सकती हूँ और कह भी सकती हूँ कि बहुत मुश्किल है ये टाइम मैनेजमेंट करना, लेकिन मैं अब क्या करूँ, आप लोगों को खुद से टाइम मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है कि लेक्चर्स के साथ साथ ये सारी चीज़ें भी लेना पड़ेंगी, क्योंकि बहुत अर्सा आप लोग फ्री रहे हैं। इस वजह से भी जो है आप लोगों को लेना पड़ेगा, ये सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए ठीक है। ओके जी, देखिए आप लोगों को मैंने पहले ही कहा था कि टाइम स्केड्यूल बनाएं आप लोग अपना। टाइम स्केड्यूल बनाएंगे तो फिर ही आप लोगों को जो है वो पता चल सकेगा कि हम लोगों ने क्या करना है, कितने देर में क्या चीज़, हमारी रिवीजन कितना टाइम रिक्वायर्ड है हमारी इस रिवीजन को, इस तरह से। अगर यही सारा कुछ आप लोग करते रहेंगे, टाइम नहीं मिलता, ऑनलाइन लेक्चर्स होते हैं और फिर घर के काम होते हैं, तो फिर आप लोग कुछ भी करने वाले नहीं हैं। फिर आप लोगों को ये डिफिकल्टी फेस करनी पड़नी है, कल को आप लोगों से ही फिर जो है वो सारी चीज़ें नहीं होंगी। ओके जी, हम लोग एकेडमिक राइटिंग कर रहे थे। एकेडमिक राइटिंग है क्या, वाई राइटिंग इज इम्पोर्टेंट इन एजुकेशन, थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं हम अपनी प्रीवियस क्लास का। ठीक है, जो हम लोगों ने पढ़ा था कि राइटिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, वाई राइटिंग इज इम्पोर्टेंट। आपके लिए नहीं है, बाकी सबके लिए भी इसी तरह से स्ट्रेस है, ठीक है। आप समझ रहे हैं, शायद आपके लिए स्ट्रेस है, सब ही इसी तरह से ऑनलाइन क्लासेस के लिए जो है वो सफ़र कर रहे हैं। आप अकेले के लिए नहीं स्ट्रेस रह गया। ओके जी, इफेक्टिव राइटिंग स्किल्स आर इंपॉर्टेंट इन ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ फ्रॉम अर्ली एजुकेशन टू फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट। कहते हैं कि सभी स्टेजेस में जो है वो इफेक्टिव राइटिंग स्किल्स होनी चाहिए। द बिजनेस वर्ड को ले लें, स्कूल लाइफ ले लें, स्टूडेंट ले लें, कोई भी कॉम्प्लेक्स आइडियाज हो, इन्फॉर्मेशन मैनर हो, कुछ भी हो, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट हैज़ एडेड न्यू इंसाइट अबाउट हाउ राइटिंग एंड रीडिंग आर लिंक्ड इन अर्ली लिटरेसी। अर्ली एजुकेशन में किस तरह से राइटिंग और रीडिंग जो है वो रिलेट करते हैं, वो मेरे ख्याल से रीडिंग और राइटिंग ना सिर्फ अर्ली एजुकेशन में रिलेट नहीं करते, मेरे ख्याल से तो यूनिवर्सिटी लेवल पे भी, बल्कि हर लेवल पे भी जो है वो रिलेट करते हैं इस तरह से, ठीक है। गुड आफ्टरनून जी। व्हाट इज एकेडमिक राइटिंग, ये मैंने आप लोगों को पहले भी करवाया था। एकेडमिक राइटिंग इज कंडक्टिंग सेवरल सेट्स ऑफ फॉर्म होते हैं, नॉर्मली इन इम्प्रेशन। impersonal target होता है for a critical informed audience based on closely investigated knowledge and intended to reinforce or challenge concept of argument, ठीक है। कहते हैं कि जो भी एकेडमिक राइटिंग करता है उसको चैलेंजिंग कॉन्सेप्ट भी साथ में देने पड़ते हैं। ये कि अगर कोई आप लोगों को ये कह दे कि एकेडमिक राइटिंग में जो है वो ट्रू बेस ही होनी चाहिए, फैक्ट बेस ही होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको देखनी पड़ेंगी अच्छे तरीके से। एकेडमिक राइटिंग में कोई भी गलती गुंजाइश नहीं होती, इम्पर्सनल कभी भी नहीं होती, पर्सनल कभी भी नहीं होता इसमें, ठीक है। आगे एकेडमिक राइटिंग स्टूडेंट, प्रोफेसर्स एंड रिसर्चर्स इन एवरी डिसिप्लिन use academic writing to convey ideas, make arguments, and engage in scholarly conversation. Academic writing is characterized by evidence-based argument, precise word choice, logical organization, and an impersonal tone. ठीक है, ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया था।
जी। ओके जी, कहते हैं एकेडमिक राइटिंग कैरेक्टराइज्ड बाय एविडेंस बेस्ड आर्गुमेंट्स होते हैं, प्रिसाइज होते हैं, ठीक है, प्रिसाइज वर्ड चॉइस होनी चाहिए, लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस होनी चाहिए इसकी, और इम्पर्सनल होने चाहिए। सो दो समटाइम थॉट ऑफ एज लॉन्ग वाइंडेड और इनएक्सेसिबल स्ट्रॉन्ग एकेडमिक राइटिंग इज क्वाइट द ऑपोजिट, कहते हैं लेकिन जो स्ट्रॉन्ग एकेडमिक राइटिंग है वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट क्या है, इट इन्फॉर्म्स analysis and persuades in a straightforward manner and enables the reader to engage critically in a scholarly dialogue. Scholarly dialogue भी होने चाहिए इसके लिए। G. Academic writing refers to a style of expression that researchers use to define the intellectual boundaries of their disciplines and their specific areas of expertise. कहते हैं academic writing जो है वो रेफर करती है style of expression के expression क्या है, researcher क्या यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इंटेलेक्चुअल बाउंड्रीज मैंने आप लोगों को उस दिन भी बड़े अच्छे तरीके से समझाया था कि क्या है, ऑफ द डिसिप्लिन एंड द स्पेसिफिक एरियाज ऑफ एक्सपर्टी। पर्पस ऑफ एकेडमिक राइटिंग है क्या, द फर्स्ट स्टेप टू राइटिंग एकेडमिकली इज टू क्लियरली डिफाइन द पर्पस ऑफ द राइटिंग के पर्पस है क्या, सबसे पहले ये देखना है, एंड द ऑडियंस और रीडर्स, ऑडियंस कौन है हमारे और रीडर हैं कौन हम लोगों के। In general, most academic writing at universities is set by and written for an academic tutor or assessor. And there should be clear criteria against which they will mark your work. ठीक है जी, जितना भी आप काम करके दिखाते हैं आपकी यूनिवर्सिटी लेवल पे, कॉलेज लेवल पे जो है एकेडमिक राइटिंग के लिए आपके असेसर्स होते हैं, आपके ट्यूटर्स होते हैं, आप लोगों के जो है वो डिफरेंट जो है वो गाइड करने वाले होते हैं जो कि आपको बताते हैं कि आपने जो एकेडमिक राइटिंग लिखी है वो प्रोफेशनल है या नहीं है, उसमें क्या मिस्टेक्स हैं क्या नहीं है, किस टोन में आप लोगों ने लिखी है, वो सारी आप लोगों को बताते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ एकेडमिक राइटिंग है क्या, द पर्पस ऑफ एकेडमिक राइटिंग एज विद मोस्ट अदर काइंड्स ऑफ राइटिंग, दूसरी भी काइंड्स ऑफ राइटिंग इज टू कम्युनिकेट, जो कम्युनिकेट करने के लिए ज़रूरी होती हैं। ठीक है, फॉर यू एज अ स्टूडेंट योर राइटिंग इज़ अ मार्कर्स ओनली विंडो टू योर थॉट्स, लेकिन ये सारी आपकी जो होती है एक मार्कर होती है और आपकी विन थॉट्स का जो है एक विंडो होती है, ठीक है, यानी आपकी थॉट्स क्या हैं वो सारी के सारा जो है वो पेपर के ऊपर आते हैं। देयरफॉर इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट यू लर्न how best to write in a way which will convince the marker that you understand what you are talking about, कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, वो सारे का सारा आपको इसमें एकेडमिक राइटिंग में आ जाता है। टाइप्स ऑफ एकेडमिक राइटिंग क्या है हमारे पास, यहाँ से हमने एक्चुअल जो स्टार्ट हुआ है हमारा लेक्चर वो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो फोर मेन टाइप्स ऑफ एकेडमिक राइटिंग, फोर मेन टाइप्स एकेडमिक राइटिंग की, जो कि है डिस्क्रिप्टिव है, एनालिटिकल है, परसुएसिव है, क्रिटिकल है। ईच ऑफ दिस टाइप्स ऑफ राइटिंग है स्पेसिफिक लैंग्वेज फीचर्स एंड पर्पस, कहते हैं ये फोर टाइप्स ऑफ राइटिंग है, डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल, परसुएसिव और क्रिटिकल, ठीक है। जिसमें हम देखते हैं ईच दिस टाइप्स ऑफ राइटिंग हैज़ अ स्पेसिफिक लैंग्वेज फीचर्स एंड पर्पसेस, कहते हैं हर जो टाइप है उसके अपने ही पर्पसेस हैं, ठीक है, राइटिंग स्टाइल भी अपने हैं, लैंग्वेज भी अपनी ही है, ठीक है। अगर हम इसकी डिटेल्स की तरफ जाएं तो वी कैन सी दैट द हाउ टू इम्प्रूव एकेडमिक राइटिंग, किस तरह से एकेडमिक राइटिंग को जो है वो इम्प्रूव किया जा सकता है। दिस टिप विल हेल्प यू इनहांस एंड पॉलिश योर एकेडमिक राइटिंग सो दैट यू कैन इम्प्रेस योर पीयर्स, प्रोफेसर्स एंड इवन पब्लिकेशंस। राइट टू द लेवल ऑफ द इंटेंडेड ऑडियंस, कहते हैं जितने भी आपके इंटेंडेड ऑडियंस है उनका लेवल करें। बिल्ड ऑन द पास्ट, पहले पास्ट को देखें कि किस तरह से आप लोगों ने उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। गेट टू द पॉइंट, हमेशा टू द पॉइंट ही बात करें। टेक अ स्टैंड, और आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाए, जो भी चैलेंजिंग क्वेश्चन है आपके, आपको वो आने चाहिए। प्रोवाइड सपोर्टिंग एविडेंस, और आप लोगों ने सपोर्टिंग एविडेंस पर ही बात करनी है हमेशा, कभी भी आपकी वो पर्सनल नहीं होनी चाहिए, कभी भी ये नहीं है कि कोई भी आप लोगों का जो है वो इम्पर्सनल टोन ना हो या कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए इसमें। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एकेडमिक राइटिंग, एकेडमिक राइटिंग के करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? कॉम्प्लेक्सिटी है, रिटन लैंग्वेजेस इज रिलेटिवली मोर कॉम्प्लेक्स देन स्पोकन लैंग्वेज, ठीक है। क्या कॉम्प्लेक्सिटी में क्या लिखेंगे हम लोग के रिटन लैंग्वेज जो है इज रिलेटिवली मोर कॉम्प्लेक्स देन स्पोकन लैंग्वेज, कहते हैं जो स्पोकन लैंग्वेज होती है वो उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो होती है वो रिटन लैंग्वेज होती है। क्रिटिकली लिखना, एनालिटिकली लिखना इज़ अ डिफरेंट थिंग, ठीक है।
स्पोकन लैंग्वेज में और चीज़ होती है और रिटर्न में और होती है। फॉर्मेलिटी किस तरह से पूरी करनी है? एकेडमिक राइटिंग इज़ रिलेटिवली फॉर्मल, कहते हैं एकेडमिक राइटिंग जो होती है वो भी फॉर्मेलिटी जो होती है उसमें ज़्यादा फॉर्मल होकर लिखना पड़ता है, फॉर्मेलिटी की कोई भी गुंजाइश नहीं होती। प्रिसिशन होता है इन एकेडमिक राइटिंग, फैक्ट्स एंड फिगर्स आर गिवन प्रिसाइसली, जाहिर सी बात है इसको इन शॉर्ट बात कहना, अपने टू द पॉइंट बात करना, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी होती है इसमें, ऑब्जेक्टिव्स जो है वो हम सेट कर लेते हैं उसके मुताबिक कि हमने एकेडमिक राइटिंग करनी है। एक्यूरेसी होनी चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेसी होनी चाहिए इसमें, किसी कोई भी देयर इज नो एनी मार्जिन ऑफ सिंगल मिस्टेक। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही ये सारा काम करना चाहिए, ठीक है। आप इस स्लाइड को एक दफ़ा पढ़ लें। इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन देन टेल मी।
जी स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये स्लाइड पढ़ने के लिए दी थी। मैंने कहा था इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन देन टेल मी, वी विल डिस्कस इट। जी आवाज़ आ रही है अब आप लोगों को स्टूडेंट्स? अमना, कैन यू हियर मी? जी okay, good. Characteristics of we are discussing about the characteristics of academic writing. Complexity, ठीक है, मैंने आप लोगों को जिस तरह से बता दिया, ठीक है। फॉर्मेलिटी है, प्रिसिशन है, और ऑब्जेक्टिविटी है, एक्यूरेसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुनीबा को आवाज़ क्यों नहीं आ रही? मुनीबा, अरीश भी कह रही है आवाज़ नहीं आ रही। मेरे अब अशरफ और मैं ही बस पढ़ रहे हैं, ठीक है, बाकी सबको पता नहीं क्यों नहीं आ रही। अब आ रही है आवाज़ मुनीबा को? ओके, आ गई आवाज़, अब सबको आवाज़ आ गई है। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। एग्जांपल ऑफ एकेडमिक राइटिंग, कहते हैं एग्जांपल्स क्या है एकेडमिक राइटिंग की? एकेडमिक राइटिंग कम्स इन मेनी फॉर्म्स, द फॉलोइंग आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन। लिटरेरी एनालिसिस, कहते हैं अगर लिटरेरी एनालिसिस करें, जी बेटा मैं तो कहती हूँ रिफ्रेश करेंगे तो फिर ही उसका कुछ बनेगा। लिटरेरी एनालिसिस में क्या आता है? A literary analysis as examines, evaluates, and makes an argument about a literary work, as its name suggestions, and literary analysis essay goes beyond mere summarization. It requires careful, close reading of one or multiple texts and often focuses on a specific characteristic, theme, or motive. ठीक है, इसके बारे में क्या कहते हैं कि एकेडमिक राइटिंग कम्स इन मैनी फॉर्म्स। कहते हैं एकेडमिक राइटिंग जो है वो उसकी डिफरेंट फॉर्म्स, जिस तरह से मैंने बताया दे रहा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एकेडमिक राइटिंग, द फ्लोइंग आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन। लिटरेरी एनालिसिस सबसे पहले जो है वो आ जाता है, ठीक है। लिटरेरी एनालिसिस हम लोगों ने किस तरह से करा? लिटरेरी एनालिसिस ऐसे एग्जामिन्स, वेल वेट्स करते हैं, पहले उसको एग्जामिन करना है अच्छा सा, वेल वेट्स जो है उसको करना है, वेल वेट करना है, एंड मेक्स एन आर्गुमेंट अबाउट आर लिटरेरी वर्क। और लिटरेरी वर्क देखना है कि अकॉर्डिंग टू ये लिटरेचर ठीक है भी या नहीं। नबीला रियाज को क्या समझ नहीं आई मुझे बता दें बेटा, मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ किस चीज़ की क्या नहीं समझ आई, प्रीवियस स्लाइड की या ये वाली स्लाइड की? जी नबीला, असल में सिग्नल प्रॉब्लम्स यहाँ पर तो नहीं होते, यहाँ तो काफ़ी हैवी किस्म का नेट है। तो सिग्नल प्रॉब्लम्स बच्चों आपको ही हो रहे होते हैं। अगर कभी आपकी अगर वॉइस प्रॉब्लम हो ना, आपको अगर सही से आवाज़ ना आ रही हो तो आप लोग फ़ौरन रिफ़्रेश किया करें, ठीक है। रिफ़्रेश किया करें, लिंक को ही रिफ़्रेश कर लिया करें, या डिस्कनेक्ट करके फिर से लिंक को अगर कनेक्ट करें तो फिर भी सिग्नल ये जो है वॉइस प्रॉब्लम ठीक हो जाता है, ठीक है। अच्छा नबीला रियाज को इससे पिछले वाली स्लाइड के 3 पॉइंट समझ नहीं आए। चलें बेटा मैं ये समझा देती हूँ, पहले जो मैं पढ़ा रही हूँ ना वो समझ लो, ठीक है। फिर उसके बाद मैं वो आपको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ, नो प्रॉब्लम विद दैट, ठीक है। अभी लिटरेरी एनालिसिस जो है वो कहते हैं कि एकेडमिक राइटिंग का किस तरह से किया जाता है ये बता रही थी मैं, ठीक है। जिन बच्चों के जो है वो प्रॉब्लम हुआ था तो चलें वो मैं बता देती हूँ आप लोगों को फिर से। A literary analysis ऐसे examines, evaluates and makes an argument about a literary work। कहते हैं literary work से related जो है ये सारे arguments होते हैं। As its name suggestions,
A literary analysis essay goes beyond mere summarization. कहते हैं इसकी जो है एक समराइजेशन करने की ज़रूरत होती है. It requires careful close reading of one or multiple texts. कहते हैं जितना भी इसका टेक्स्ट होता है उसकी केयरफुल क्लोज रीडिंग की ज़रूरत होती है. देखिए आपको केयरफुल क्लोज रीडिंग को जो है मैंने उसको हाईलाइट भी किया हुआ है कि क्लोज रीडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इसमें. ठीक है, मल्टीपल टेक्स्ट हो आपके पास तो भी आपको उतनी ही केयरफुल क्लोज रीडिंग की ज़रूरत है जो भी आप समराइज करेंगे. एंड ऑफन फोकसेस ऑन अ स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक थीम और मोटिव. ठीक है, क्या कहती हैं, ऑफन फोकसेस ऑन अ स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स थीम और मोटिव. जितने भी इसके थीम है करेक्टरिस्टिक्स हैं सब पे ही फोकस करना है. ये नहीं कि हमने उसके थीम को जो है वो इग्नोर कर देना है, उसके करेक्टरिस्टिक्स पे और उसके मोटिव्स पे उसके स्पेसिफिक जो है पोर्शन पे हम लोगों ने बिल्कुल नहीं. इसके ए टू जी जितना भी आप एकेडमिक राइटिंग पे काम करेंगे उसके लिए हमें केयरफुल क्लोज रीडिंग की ही ज़रूरत है. क्लियर टू एवरीवन. एग्जाम्पल ऑफ एकेडमिक राइटिंग की बात करें, अभी वो प्रीवियस बच्ची कह रही थी कि एक प्रीवियस मुझे समझ नहीं आई थी. अच्छा चलें ठीक है. अच्छा जी, करेक्टरिस्टिक्स. नबीला रियाज, आर यू विद मी? नबीला रियाज. क्योंकि मैं स्लाइड आपके लिए ही पढ़ने लगी हूँ दोबारा से. स्लाइड को एक्सप्लेन आपके लिए ही करना है मैंने. ओके, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एकेडमिक राइटिंग. यही वाला आप कह रही थी ना कि ये वाली जो है वो नई आवाज कट गई थी नबीला रियाज. यही वाली स्लाइड थी. ओके. ओके, कॉम्प्लेक्सिटी. ओके, यही थी. कॉम्प्लेक्सिटी. रिटन लैंग्वेज इज रिलेटिवली मोर कॉम्प्लेक्स देन स्पोकन लैंग्वेज. कहते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी जो है रिटन लैंग्वेज इज रिलेटिवली मोर कॉम्प्लेक्स देन स्पोकन लैंग्वेज. कहते हैं कि जो हमें लैंग्वेज चाहिए होती है ना, इसके लिए जो रिटन लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है. ठीक है, वो ज़्यादा क्रिटिकल होती है, वो ज़्यादा एनालिटिकल होती है. ठीक है, देन स्पोकन लैंग्वेज के जो हम लफ्ज़ बोल रहे होते हैं ना उससे ज़्यादा हमें वहाँ पर क्रिटिकल राइटिंग की ज़रूरत होती है. ठीक है, वहाँ पर एनालिटिकल थिंकिंग से एनालिटिकल राइटिंग की ज़रूरत होती है वहाँ पर. ठीक है, फॉर्मेलिटी. एकेडमिक राइटिंग इज रिलेटिवली फॉर्मल. कहते हैं ये फॉर्मल होती है. एकेडमिक राइटिंग जो है वो रिलेटिवली फॉर्मल राइटिंग में हमने लिखा होता है, कभी भी इनफॉर्मल राइटिंग में हमने नहीं लिखना होता. ठीक है, तो एकेडमिक राइटिंग इज रिलेटिवली मोर फॉर्मल देन अदर राइटिंग्स. बाकी की भी राइटिंग्स हम लोग करते हैं लेकिन इसमें फॉर्मेलिटी का ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है. क्लियर. प्रिसिशन होता है, इसमें प्रिसाइज करके हम लिखते हैं. एकेडमिक राइटिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स आर गिवन प्रिसाइजली. ठीक है, तो वो क्या कहते हैं कि हम लोग जो है इसको ज़्यादा फैक्ट्स और इसके फिगर्स जो होते हैं उनको प्रिसाइज करके लिखना होता है हम लोगों ने. ठीक है, अगर आप फैक्ट्स पे बात करें या फिगर्स पे बात करें तो हम लोग उसको क्या करेंगे, ज़्यादा जो है वो प्रिसाइज करके ही लिखेंगे. ऑब्जेक्टिविटी को देखना पड़ता है. ठीक है, कि उसका ऑब्जेक्टिव है क्या, क्या हम अकॉर्डिंग टू राइटिंग जो हमने की है वो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव ही की हुई है. ठीक है, ये ऑब्जेक्टिविटी में आएगा. एक्यूरेसी. एक्यूरेसी, देयर इज नो एनी मार्जिन ऑफ अ सिंगल मिस्टेक इन एकेडमिक राइटिंग. ठीक है, एक्यूरेसी होनी चाहिए, उसको क्लियर होना चाहिए. आप अपने ऑडियंस को देखेंगे, आप अपने रीडर्स को देखेंगे, उन चीज़ों को देखेंगे कि एक्यूरेसी जो है वो आप लोगों की ठीक है या नहीं, आप लोगों का वो सही से आ रहा है या नहीं आ रहा. क्लियर टू एवरीवन. ठीक है नबीला, समझ आ रही है बच्चे. अब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो है ये सारा काम करना पड़ेगा. ये नहीं कि एक कान जो है हमारा मोबाइल के साथ लगा हुआ है, एक पे हम टेक्स्ट मैसेजेस कर रहे हैं, एक कान जो है हमारा टीवी के साथ लगा हुआ है और हम साथ में एकेडमिक राइटिंग कर रहे हैं. ठीक है, प्रोफेशनल राइटिंग होती है ना ये. इस वजह से जो है हम लोगों को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना पड़ता है. देन वी विल अचीव आवर गोल. अपना सारा देखेंगे. कॉम्प्लेक्सिटी भी है, फॉर्मेलिटी भी, प्रिसिशन भी है, ऑब्जेक्टिविटी भी है, एक्यूरेसी भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है.
जी स्टूडेंट्स ठीक है, ये किचन की है जी। आगे एग्जाम्पल्स ऑफ एकेडमिक राइटिंग कहते हैं, एग्जाम्पल्स जो है मैंने आपको करवा दी थी, ठीक है। ये स्लाइड भी कोई कह रहा था शायद समझ नहीं आया किसी को भी, कौन सी स्लाइड समझ नहीं आई? चलें इसको भी मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। एकेडमिक राइटिंग कम्स इन मैनी फॉर्म्स कहते हैं, बहुत सारी इसकी फॉर्म्स होती हैं। द फ्लोइंग आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन, कुछ जो है वो मोस्ट कॉमन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल लिटरेरी एनालिसिस, अ लिटरेरी एनालिसिस ऐसे एग्जामिन्स वैल्यूएट्स एंड मेक्स एन आर्गुमेंट अबाउट अ लिटरेरी वर्क, ठीक है। कहते हैं लिटरेरी वर्क को ही जो है बेसिकली एग्जामिन करना होता है, वैल्यूएट्स करना होता है, उसको लिटरेली एनालिसिस करना होता है, ठीक है। एज इट्स नेम सजेशंस, अ लिटरेरी एनालिसिस ऐसे गोज बियॉन्ड mere summarization, ठीक है। It requires careful close reading of one और मल्टीपल टेक्सेस, कहते हैं एक टेक्स्ट आपके पास आए या एक से ज़्यादा आए तो उसमें जो है आप लोगों ने जो है टेक्स्ट को उसको जो है क्लोज केयरफुल रीडिंग करनी होती है एंड ऑफन फोकसेस ऑन अ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स थीम और मोटिव्स, कहते हैं चाहे उसके जो है फोकस करना होता है अपने स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को भी, थीम्स को भी, और उसके मोटिव्स जितने भी पार्ट होते हैं ना उसको अपने क्रिटिकली और एनालिटिकली उसको देखना होता है, उसको लिटरेरी उसको जो है पूरा प्रूफ रीडिंग करनी होती है। मैंने करवाया था ना एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग, उसको भी देखना होता है, ठीक है। सेंटेंस स्ट्रक्चर को भी देखना होता है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स को, थीम्स को, मोटिव्स को, ईच एंड एवरी पार्ट जो है उसको किसी को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते थोड़ा सा भी। क्लियर टू एवरीवन? यू मोस्ट वेलकम नबीला। चलें बस आपको समझाने ही मकसद होता है कि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है जी। अच्छा जी, अभी हमने क्या किया है, लिटरेरी एनालिसिस किया। रिसर्च पेपर की बात अगर की जाए, रिसर्च पेपर यूटिलाइज आउटसाइड इन्फॉर्मेशन टू सपोर्ट अ थीसिस और मेक एन आर्गुमेंट, कहते हैं रिसर्च पेपर को अगर देखा जाए, रिसर्च पेपर यूटिलाइजेस आउटसाइड, कहते हैं ठीक है। रिसर्च पेपर जो होता है वो यूटिलाइज करता है आउटसाइड इन्फॉर्मेशन को टू सपोर्ट अ थीसिस और मेक एन आर्ग्यूमेंट, ठीक है। कहते हैं रिसर्च पेपर जो होता है उसमें जो है आउटसाइड इन्फॉर्मेशन होती है इस तरह की, लेकिन वो सपोर्ट करती हो थीसिस को, ठीक है। या फिर जो भी आर्गुमेंट दिया है वो सारे का सारा किसको, रिसर्च पेपर को जो है वो सपोर्ट करता हो, ठीक है। रिसर्च पेपर किया जो भी टॉपिक है, आप जो भी उसमें फैक्ट्स डाल रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं, जो भी आर्गुमेंट है आप लोगों का, जो भी थीसिस वर्क है, जो भी आप लोगों की रिसर्च है, वो सारी की सारी जो है वो रिसर्च पेपर को आपके जो है वो उसके अगेंस्ट ना जाती हो बल्कि उसको फेवर करती हो, उससे रिलेटेड ही हो, ठीक है। रिसर्च पेपर्स आर रिटन इन ऑल डिसिप्लिन्स, कहते हैं रिसर्च पेपर जो है वो तमाम डिसिप्लिन्स में लिखे जाते हैं, मे बी वेलवेट एनालिटिकल और क्रिटिकल इन नेचर, और कहते हैं ये होने चाहिए वेलवेटिव भी होने चाहिए, एनालिटिकल भी होने चाहिए और क्रिटिकल इन नेचर, नेचर में क्रिटिकल भी होने चाहिए। वही बात होगी कॉम्प्लेक्स राइटिंग वाली बात ही आगे दोबारा यहाँ पर, ठीक है। कॉमन रिसर्च सोर्स इंक्लूड्स डाटा, प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी source, ठीक है। So already article written a research paper involves synthesizing this external information with your own ideas, क्या कहते हैं कि रिसर्च पेपर आर रिटन, रिसर्च पेपर जो है वो लिखा जाता है हम्म, जी। सर्च पेपर आर रिटन इन ऑल डिसिप्लिन्स, कहते हैं तमाम डिसिप्लिन्स में लिखा जाता है एंड मे बी वेलवेटिव एनालिटिकल और क्रिटिकल इन नेचर। कॉमन रिसर्च सोर्सेज, कहते हैं कॉमन रिसर्च सोर्सेज जो होते हैं इंक्लूड डाटा, डाटा उसमें इंक्लूड करके, प्राइमरी सोर्सेज होते हैं, ठीक है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स होते हैं जिसमें शामिल हैं, सेकेंडरी सोर्स होते हैं जिसमें पीयर रिव्यूड होते हैं, ठीक है, और स्कॉलरी आर्टिकल्स होते हैं इसमें, ठीक है। राइटिंग अ रिसर्च पेपर इन्वॉल्व्स synthesizing this external information with your own ideas, कहते हैं ठीक है आप इसमें जो भी करते हैं अपनी एडिशनल ऐड करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन, लेकिन जो है वो सारे के सारे इन आइडियाज़ को जो है वो इन्वॉल्व हों, और सारी जो एक्सटर्नल और इंटरनल इंफॉर्मेशन है, एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन भी अगर उसमें इंक्लूड की जा रही है तो उसको ऑलरेडी आर्टिकल से ही होने चाहिए और वो भी रिव्यूड होने चाहिए किसी स्कॉलर से, ठीक है, किसी टीचर से, लाइक 100% श्योर होना चाहिए कि ये सारे जो हैं फैक्ट बेस ही हैं,
ठीक है, इररिलेटेड जो है कोई भी इंफॉर्मेशन इसमें शामिल नहीं होनी चाहिए। क्लियर टू एवरीवन? डाइजर्टेशन कल से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, अभी फिलहाल यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले लूँ, आप लोग इस दफ़ा एक दफ़ा पढ़ लें, जो आप लोगों को नहीं समझ आता वो पूछे मेरे से। प्लीज स्टूडेंट्स इसको रीड करें, जो नहीं समझ आता पूछें। जी बिल्कुल बच्चे, अटेंडेंस हो रही है।
जी मीरा बशरफ नहीं, बच्चे सोर्स मटेरियल्स ही इसमें चलेंगे, ठीक है, वो भी जो फैक्ट बेस होंगे, ठीक है, जो ऑलरेडी आप लोगों ने आर्टिकल्स दिए हुए होंगे और जो प्रीवियस रिसर्च वर्क होएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई रिसर्च की जा रही है अबाउट नर्सिंग की, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर नर्सिंग से रिलेटेड ही कोई रिसर्च की जा रही है, तो आप उससे रिलेटेड जो आपके किसी टीचर ने किसी ने भी वो जो आर्टिकल्स लिखे होंगे ना, उस आर्टिकल में से आपने लेना है, और वो जो आर्टिकल होंगे आप देखेंगे वो प्रूव्ड हैं, ठीक है, वो जो आर्टिकल लिखे गए हैं, वो जो पहले रिसर्च वर्क लिखी गई है, उस पे भी आप पूरे का पूरा रेफरेंस देते हैं उस पे कि ये आर्टिकल और ये रिसर्च वर्क जो है हमने इस स्कॉलर का लिया है, वो इतनी जो है रिसर्च वर्क उसका ये आर्टिकल नंबर है, ये सारा कुछ वो आप यहाँ पर लिख दिए अपनी एकेडमिक राइटिंग में, ये फैक्ट बेस होता है, ठीक है, खुद से कुछ नहीं इसमें ऐड करना होता, जो आप लोगों ने 100% जो है वो वहां पर देना होता है आप लोगों ने एकेडमिक राइटिंग में, ठीक है। बेसिकली थीसिस इज आल्सो एंड द एग्जांपल ऑफ एन एकेडमिक राइटिंग, रिसर्च वर्क इज आल्सो example of an academic writing. Getting my point now, Meera? नहीं जी, इट्स 3 o'clock, 3:57, नहीं नेक्स्ट लेक्चर मेरा नहीं है, नेक्स्ट तो मेरा पोस्ट आर एन के साथ लेक्चर है, पता नहीं अब नेक्स्ट लेक्चर आपका किसके साथ है। ओके जी, दैट्स फॉर ऑल टुडे क्लास, हैव अ नाइस वीकेंड, स्टे ब्लेस्ड, ओके, अल्लाह हाफिज।
Okay, Allah Hafiz dear, stay blessed. Nice weekend, Allah Hafiz.